कि स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर त्रैमासिक होने वाला है, तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं आपके त्रैमासिक पेपर की। तो आपका जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों आपका मैथ सेट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दिखा रहा हूँ और सेट बी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स के ने सेट बी नहीं देखा तो वो जल्दी से चैनल पर जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसका फुल सॉल्यूशन इसी चैनल पर इसी वीडियो में आपको मिलने वाला। और साथ ही आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट जो आपका समय है वो आपको 3 घंटे का मिलने वाला। और जो आप देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन है इसमें 19 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स आपको सभी प्रश्न करना है, चाहे आपको वो प्रश्न बने या ना बने, आपको अपने हिसाब से लिख देना है। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और यदि आप इस पेपर को पढ़ के जाते हैं पेपर में तो आपके कम से कम 50 से 60 नंबर आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपने नोटबुक बनाई है उसका भी अच्छी तरीके से रिविजन कर लें, ताकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा में प्रदर्शन है वो अच्छा रहे। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद है आपका दूसरा, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है। तो इसमें 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 25 जनवरी। इसके बाद है आपका चौथा, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सरकारी अधिकारी। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा पेपर आपका राजनीति शास्त्र का आने वाला। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पेपर मिलते रहें, ताकि आपका त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहे। तो स्टूडेंट इसके बाद है वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो इसमें लोकसभा है। इसके बाद है लोकसभा की अधिकतम सदस्यता की संख्या कितनी होनी चाहिए, 552। इसके बाद है आपके रिक्तस्थान। तो रिक्तस्थान है आपके संविधान सभा के सदस्यों की संख्या डॉट डॉट होती है। तो स्टूडेंट आपकी इसमें आपका जो राइट आंसर है इसमें हो जाएगा आपका 389। इसके बाद है आपका दूसरा, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें 18 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद है आपका राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। इसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट डॉट सदस्य मनोनीत करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 12। तो स्टूडेंट जल्दी से टाइप कर ले। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो इसमें अगला क्वेश्चन से आपका संसदीय व्यवस्था में सरकार डॉट डॉट का प्रधान होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद चुनाव आयोग की स्थापना डॉट डॉट सन में हुई थी, तो 25 वर्ष। इसके बाद आपका 7वां नीति निर्देशक डॉट डॉट से लिए गए तो आयरलैंड। तो आपके एक खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सही जोड़ी की। तो आपकी जो सही जोड़ी है वो आपकी 6 नंबर की आने वाली है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व, तो इसका राइट आंसर है आपका आयरलैंड। संविधान सभा के सदस्य, इसका राइट आंसर है आपका 389। और वयस्क मतदाता, इसका राइट आंसर है 18 वर्ष से अधिक। लोकतंत्र, इसका राइट आंसर है भारत। और स्थायी कार्यपालिका, इसका राइट आंसर है आपका नौकरशाही। इसके बाद है आपका 6वां, भारत संसद का गठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर। तो इसमें ये रही आपकी सही जोड़ी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के जो अंग होते हैं वो आप स्टूडेंट, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरा जो एक शब्द एक वाक्य का है तो उसके भी मैंने आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें हो जाएगा 3। इसके बाद संविधान क्या है। तो संविधान किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। तो ये आपका संविधान की परिभाषा हो गई। इसके बाद है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 जनवरी 1947। इसके बाद बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद जो 6वां है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सॉरी स्टूडेंट, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं इसका मुझे आंसर पता नहीं है। आपका जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है इसका आंसर है आपका 5 वर्ष। और भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो इसके स्टूडेंट मुझे आंसर पता नहीं है, आप खुद देख लेना। जितना सॉल्यूशन मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कार्यपालिका नीति निर्माण में कोई भाग नहीं लेता है। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके 7 तो 7 भी रह गए हैं आपकी स्टूडेंट। 5वां क्वेश्चन है सही और गलत बताइए, 6 नंबर में है। तो भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। इसके बाद लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो यह असत्य होगा आपका। पहले का मुझे पता नहीं है, ये आप देख लेना। इसके बाद
बात कर लेते हैं और आगे की पेपर की। तो जो आपका आगे का पेपर है इसमें है आपका कार्यपालिका नीति निर्माण में कोई भाग नहीं लेता, तो ये भी आपका असत्य होगा। इसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सत्य है। भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, ये भी सत्य है। इसके बाद भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है, तो इसके स्टूडेंट मुझे पता नहीं है, इसे आप खुद देख लेना। इसके बाद है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। 2 नंबर में क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो इसमें आपको क्रिप्स मिशन के बारे में लिख देना। 2 नंबर आपके फाइनली हो जाएंगे। 7वां चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका अथवा 7वीं वयस्क के मताधिकार क्या है, भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, 8वां कार्यपालिका किसे कहते हैं, 9वां है सरकार नौकरशाही क्या है, संसद के 2 काल लिखिए, 10वां संसद में शून्यकाल क्या होता है, निजी विधेयक किसे कहते हैं, 11वां मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितनी प्रतिशत से अधिक ना हो अथवा इसका मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, 12वां अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन इसमें टाइप किए गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 13वां है आपका कठोर संविधान के गुण बताइए 2 नंबर में। इसके बाद इसका अथवा राजस्व दल के 3 काल लिखिए। इसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन योजना क्या है, एक संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इसके बाद 15वां कार्यपालिका कितने प्रकार होते हैं, इसका अथवा देख लें। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। 16वां है आपका भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए। शब्द सीमा भारतीय संविधान एक आधार का थैला है, पक्ष और विपक्ष में अपनी तर्क बताइए। 7वां प्रथा के निर्वाचन मंडल और अक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। 18वां राज्यसभा के चुनाव को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। स्वतंत्र निर्वाचन एक को स्पष्ट कीजिए। 19वां है आपका अविश्वास एवं निर्णय प्रस्ताव में स्पष्ट है, अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए, 3 नंबर में है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 20वां क्वेश्चन है, निर्वाचन न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए, न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए, 4 नंबर में है। 21वां है आपका उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकारों को स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर में। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 22वां सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या है, 4 नंबर में। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया समझाइए, इसका अथवा है। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है अथवा राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये रही आपके पूरे क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इस पेपर का पूरा PDF प्राप्त हो जाए, और मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। तो स्टूडेंट जल्दी से इस पेपर को देख लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपका जो त्रैमासिक पेपर राजनीति का होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट जल्दी से देख लें, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।